तमाम नेता जो चुनावी मैदान में थे उनको नींद तो नहीं आई। ठीक है विपिन मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं, ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। ब्रेकिंग सेंटर पर सीमा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, और इस वक्त ये देखिए अहम जानकारी सामने आ रही है, रुझानों को जिससे जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो आपको बता दें, अब तक 400 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं और इन रुझानों में एनडीए 315 पर है, तो इंडिया गठबंधन 176 पर और अदर्स जो है वो 19 पर बने हुए हैं। तो ये पूरे देश भर के रुझान हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। हमारे टीवी स्क्रीन के जरिए आप देश और इस वक्त राज्य का मिजाज क्या कह रहा है वो भांप सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको मतगणना केंद्रों के बाहर के दिखा रहे हैं। और ब्रेकिंग सेंटर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सीमा बड़ी खबरों के साथ लगातार बनी हुई है, तक पहुंचा रहे हैं जहां बहुत तेजी से ये आंकड़े जो हैं वो नजर आ रहे हैं। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर बढ़त बनाए हुए हैं, तो ये अहम जानकारी आपको बता दें। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, इससे पहले मंडी की तस्वीरें हमने देखी जहां से कंगना रनौत जो हैं वो बढ़त बनाए हुई नजर आई। तो हिमाचल से लेकर के हमीरपुर इस वक्त की ये तस्वीरें। हिमाचल में 4 सीटें और 4 में से 2 सीटों पर इस वक्त देखिए बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं, जहां हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे हैं। 4 सीटों पर बड़ा टक्कर का मुकाबला इस बार दिखाई दे रहा था, लेकिन दोनों सीटों पर इस वक्त हमीरपुर की बात कर लें या मंडी की बात कर आगे चल रहे हैं। काउंटिंग सेंटर का सीधा रुख कर लेते हैं। कांची बंसल मेरी सहयोगी वहां पर है, वहां से लगातार हमें बड़ी खबरें दे रही हैं, अपडेट्स दे रही हैं। बिल्कुल सोनल, जिस तरह से 543 में से 500 सीटों का कहीं ना कहीं रुझान सामने आया है, और वहीं एनडीए की बात करें 313 सीटों से आगे चल रही है और 178 सीटें इंडिया गठबंधन के खेमे में आगे चल रही है, जहां पर रुझान है अदर्स में 19 सीटों से अदर्स जो है आगे चल रही है। बात अगर हरियाणा की करें, जी बात अगर हरियाणा की करें तो 10 में से 7 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी को 5 सीटों से बीजेपी आगे चल रही है और 2 सीटों से कांग्रेस आगे चल रही है। जिस तरह से पहले भी देखने को मिला था, जेजेपी नेलोर आम आदमी पार्टी का अब तक खाता तक नहीं खुला है। सोनल, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कुरुक्षेत्र की सीट पर वो सुशील गुप्ता, वो भी बढ़त बनाए हुए हैं निश्चित तौर पर। और जननायक जनता पार्टी और इनेलो की तरफ से जो बात कही जा रही थी, क्षेत्रीय पार्टियों का जो वर्चस्व कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा था, वो दिखाई भी दे रहा है। मामला सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच फंसा हुआ है। बीजेपी के पास 5 सीटों पर बढ़त है, कांग्रेस के पास 2 सीटों पर बढ़त है। लगातार रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे हैं, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत आगे हैं, और सीमा लगातार बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ बनी हुई है। सीमा के पास बड़ी खबर है। सीमा, ये देखिए पल पल की अपडेट और इस वक्त ये बड़ी जानकारी रुझानों से जुड़ी हुई, क्योंकि धीरे धीरे करके रुझान सामने आ रहे हैं। कालका विधानसभा से पहले राउंड के नतीजे सामने आ गए। ये देखिए नतीजे भी सामने आ गए हैं। रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया आगे हैं, वहीं बंतो कटारिया को 4148 वोट मिले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी को 3479 वोट मिले हैं। बंतो कटारिया को 4148 वोट अभी इस वक्त जो है देखिए यहाँ सामने। तो कालका विधानसभा से पहले राउंड के नतीजे 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो यहाँ से रतनलाल कटारिया की जीत हुई थी। इस बार जो है उनके देहांत के बाद उनकी जो पत्नी है बंतो कटारिया, उनको मैदान में उतारा गया और कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी से उनका सीधा मुकाबला था। कहा जा रहा था इस एरिया में कि एक सिंपैथी की लहर जो है वो बंतो कटारिया के साथ दिखाई देगी, क्योंकि पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी है और वहां पर काफी मेहनत रतनलाल कटारिया की तरफ से की गई। उनकी अपनी एक लोकप्रियता है और बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया को सीधे फायदा जो है वो मिलेगा उस सीट पर, और वो कहीं ना कहीं रुझानों में दिख भी रहा है। बंतो कटारिया को 4148 के करीब वोट मिले हैं और कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी उनके सामने चुनावी मैदान में हैं। अंबाला की सीट की अगर हम बात करें तो अंबाला से जो बंतो कटारिया हैं वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ मतगणना केंद्रों की तस्वीरें हैं, देखिए आप, अलग अलग जगहों का ये नज़ारा है। इस वक्त सभी अधिकारी जो हैं वो अपनी अपनी फॉर्मेलिटीज़ में लगे हुए हैं, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और बड़ी अहम ये घड़ी है, बड़ा ही कड़ा मुकाबला है। और ऐसे में ये ऑफिसर्स के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया जाए और कैसे एक शांतिपूर्वक तरीके से मतगणना जो है वो ये प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुकी है और नतीजे पूरे देश के
सामने आ सकें कि कहां पर, किस जगह पर किस तरह के रुझान रहे हैं। फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फुल ऑफ ड्यूटीज ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हों, चाहे सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हों, ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, अपने कर्तव्यों को साधते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये देश के सबसे बड़े एक पर्व की तस्वीरें हैं हम कहेंगे, क्योंकि मतगणना केंद्रों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, चेहरे पर कहीं ना कहीं एक टेंस भी है, तनाव भी है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। ब्रेकिंग सेंटर का सीधा रुख करते हैं, सीमा मेरी सहयोगी वहां पर है, बड़ी खबर